नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल दोस्तों। तो आप सभी लोगों की खुशखबरी देनी है कि एपीएससी दैट इज अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी ये नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां पर हमारे इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। और गाइस, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस एडवर्टीजमेंट में जो कि 17 सितंबर को आया है, इसमें इन्होंने बताया है कि इसमें जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो कमीशन है, उन्होंने इन्वाइट करा है citizens of India for filling 413, that is 413 post of the junior engineer through common recruitment test, that is CRT, right। और इसके लिए कहां पर क्या क्या वैकेंसी है, इसके बारे में बात करते हैं। बट बिफोर दैट आप सभी लोगों को बता दूं, इसका जो सैलरी पैकेज होने वाला है वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक होने वाला है। पब्लिक सर्विस कमीशन में जब भी सरकारी नौकरी मिलती है तो आप लोगों के पास पर्क्स बहुत अच्छे होते हैं, चाहे मैं बात करूं आप लोगों का डीए का, एचआरए का, मेडिकल का, सारी चीजें। इवन एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंसेस है, इसका तो बहुत ही अच्छा फायदा आप सभी लोगों को मिलता है। पर्सनल गाड़ी और आप सभी लोगों के लिए घर, सब कुछ मिलेगा। तो अब गाइज यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने एज सच ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, दैट इज पीडब्ल्यूडी। इसमें आपकी सिविल की वैकेंसी है अप्रोक्सीमेटली 112। और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे तो RWD, दैट इज रूरल वर्क डिपार्टमेंट, इसमें सिविल की है लगभग 15 वैकेंसी, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं थोड़ा सा और नीचे आते हैं, अब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई, इसमें भी आपको सिविल की दिख रही है, लेकिन इसमें आप लोगों को मैकेनिकल की भी वैकेंसी दिखाई देगी, राइट। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल की एक वैकेंसी है और एक ही है इसमें, ठीक है, घबराना नहीं है। अभी थोड़ा सा और नीचे आते हैं, राइट। यहां पर लिखा हुआ है हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट। अब भाई साहब, हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट में 31 तो वैकेंसी आपकी सिविल की है, लेकिन मैकेनिकल की भी वैकेंसी आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलेगी, राइट। अब हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट में बात करें तो इलेक्ट्रिकल की 19 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्पेसिफिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 8 वैकेंसी दी हुई है। और यहां पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 2 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर की भी 3 वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पावर डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो पावर डिपार्टमेंट में मेरे लाल यहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल की 44 वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी, मैकेनिकल की 18 वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। तो इस तरीके से करते हुए हमारी टोटल वैकेंसीज जो पड़ रही हैं वो कितनी है, 18 यहां पर हमें देखने के लिए मिल रही है, राइट। फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, यहां पर मैकेनिकल की 8 वैकेंसीज देखने मिल रही है, मतलब 18 26 वैकेंसीज हो गई, ठीक है। 26 वैकेंसीज के बाद हम लोग थोड़ा सा और ऊपर आते हैं और यहां पर आप लोगों को एक वैकेंसी और देखने के लिए मिलेगी, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल की एक वैकेंसी, दैट इज 27। तो टोटल अभी तक में जो आप लोगों को मैकेनिकल की वैकेंसीज मिल रही हैं वो हैं 27 वैकेंसीज। और अगर देखा जाए तो गाइज, दिस इज नॉट अ बैड नंबर, 27 वैकेंसीज है, मतलब 27 इंजीनियर्स तो हमारे एपीएससी में भी सिलेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो इसको इस तरीके से लेकर के मत जाना। और यहां पर आप सभी लोगों को बता दूं कि इसकी फॉर्म फीस बहुत कम होगी, बिकॉज पब्लिक सर्विस कमीशन है। और इसका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो भी बहुत सिंपल सा एग्जाम होगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम फॉर्म फिल कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके का एग्जाम होगा। एग्जाम डेट भी इन्होंने बता दिया है, दैट इज 11 जनवरी 2026, राइट। जनवरी 2026 में एग्जाम होने वाला है। एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में भी बता दिया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। और आपको फॉर्म कहां पर भरना है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीजें आपको करनी है appsc.gov.in पे जाकर के, वहां पर जाकर के आप लोगों को अपना फॉर्म भरना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, दैट इज ओटीआर, ये सारी चीजें करनी है। और यहां पे एक लाइन जो 6वें नंबर की, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां पर लिखा हुआ है दैट द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन लिंक शैल बी एक्टिव फ्रॉम 1700 आवर्स, मतलब कि 5 बजे शाम से होगा। और ये 18/9, दैट इज थर्सडे, आज की डेट से आप लोगों का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट जो दी हुई है वो दी हुई है 10/10, मतलब 10 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसमें क्या क्या होने वाला है, इसमें कैंडिडेट शुड केयरफुली फिल द रिक्विजिट डिटेल्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देयर एडमिशन एट द स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन लाइक रिटन एग्जामिनेशन एंड वाइवा वॉइस इज प्योरली प्रोविजनल लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत मत करना, क्योंकि फीस नॉट रिफंडेबल होती है। और अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया तो दिक्कत होगी, ठीक है। अब यहां पर देखो, इन्होंने बता दिया कि भाई किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिपार्टमेंट, दैट इज पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई में आप लोगों की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी जो आपको देखने के लिए मिल रही है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पावर एंड हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट में भी मैकेनिकल की वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैकेनिकल के लिए भी
और खासकर जो एलिजिबिलिटी है वो इंजीनियरिंग 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 है, मतलब नो डिप्लोमा ओनली इंजीनियरिंग, राइट। इसको भी दिमाग में रखिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन्होंने एज लिमिट के बारे में बात करी है, तो देख लो, देखो लिखा हुआ है दैट नॉट लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स ऑफ द एज ऑन 10th of October 2025, and however the upper age limit is relaxable in accordance with the orders issued by the government of Arunachal Pradesh फॉर द टाइम टू टाइम, राइट। टाइम टू टाइम पे जो आप लोगों के वो चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें आएंगी, दैट ओबीसी का क्या होगा, एससी का क्या होगा, ये सारी चीजें। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन में इन्होंने देखो बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया कि भाई हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर आपको पेपर में दिख रहा होगा कि एक पेपर होगा आपका जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड का, ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। और दूसरा पेपर जो होगा वो टेक्निकल पेपर होगा और वो 300 मार्क्स का पेपर होगा, राइट। अब उसमें आप लोगों की क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, तो लिखा है सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। यहां पर गाइस इन्होंने एक चीज और भी बहुत अच्छी बताई है, जैसा मतलब अभी तक तो मैंने इस तरीके से इन जनरल नहीं देखा, लेकिन यहां पर काफी बढ़िया चीज देखने मिल रही है। यूजुअली आपके जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो कितनी होती है, 1/3 और 1/4। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग लिखी हुई है 1/6, मतलब अगर आप लोगों का 6 नंबर का पेपर होगा तो 1 नंबर कटेगा। मतलब कहने का अगर 1 नंबर का पेपर है तो 0.16 मार्क्स कटेंगे, राइट। तो 0.84 आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। उसके उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन्होंने बहुत ही इजी तरीके से बता दिया दैट द नंबर ऑफ कैंडिडेट शुड बी इनवाइटेड फॉर द इंटरव्यू, और जिसे हम वाइवा वॉइस बोलते हैं, उसके लिए 3 टाइम्स का सिलेक्शन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो लगभग 27-28 वैकेंसीज जो हमें दिख रही हैं, तो अप्रोक्सीमेटली जो सिलेक्शन होगा वो 90 स्टूडेंट्स के करीबन का सिलेक्शन यहाँ पर होगा, जिनका इंटरव्यू होगा और उनमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये इन्होंने बता दिया है। फिर उसके बाद गाइस जो पॉइंट नंबर 3 इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है दैट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द वाइवा वॉइस और इंटरव्यू द कैंडिडेट शुड स्कोर एग्रीगेट 33% ऑफ द टोटल मार्क्स इन बोथ द पेपर्स, subject to the condition that candidate should score at least 20% in each of the subject। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि भैया मान लेते हैं एक ऐसी कंडीशन है जहां पे किसी भी बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ आप गए और आपका सिलेक्शन होना है। अगर कोई भी बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया और आपने अगर एग्जाम देना है तो आप एग्जाम दोगे, तो आप एक क्वेश्चन भी सही कर दो तो भी आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, मिनिमम से मिनिमम दोनों एग्जाम मतलब दोनों पेपर्स को मिला के, एक जो जनरल स्टडीज और टेक्निकल का है, मिनिमम से मिनिमम आपके 33% मार्क्स होने चाहिए जो पासिंग मार्क्स होते हैं। और अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, जो सेक्शनल कट ऑफ है, जैसे कई बार होता है ना हमें जीएस नहीं आता लेकिन हमें टेक्निकल इतना आता है कि हमने टेक्निकल में ही फाड़ दिया, राइट। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स भी जो दिए हुए हैं वो कितने हैं, 20-20%, मतलब हर किसी में आपको 20-20% मिनिमम मार्क्स तो आपको चाहिए होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक में आपने 95% मार्क्स मार दिए और दूसरे में आपके 5% और उसी से आपका रिजल्ट बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब मुझे इसमें बस यही वाली चीज लगती है कि भाई 20% आपका नॉन टेक में, 20% आपका टेक्निकल में, तो मिनिमम 40 तो होना ही चाहिए। 33% का एग्रीगेट क्यों है, लेकिन चलो ठीक है। इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ऐड कर दिया दैट वाइवा वॉइस और इंटरव्यू को भी हम ऐड कर रहे हैं, इसलिए 33% का इन्होंने बोला है कि इंटरव्यू के टाइम पे 33% तो मिनिमम हो। फिर उसके बाद सिलेक्शन में हम देख लेंगे कि मिनिमम 20-20% होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद एग्जामिनेशन डेट इन्होंने बता दिया भैया, एग्जामिनेशन डेट कब की होने वाली है, रविवार, साल होगा 2026 का, महीना होगा पहला दैट इज जनवरी, और डेट होगी 11 तारीख, राइट। तो 11 जनवरी 2026 को रविवार को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। कहां कहां पर हो सकता है, तो ईटानगर में हो सकता है, या फिर नहरलगन में हो सकता है, निर्जूली जिसे बोलते हैं या फिर दोईमुख बोलते हैं वहां पर होगा, या फिर पासीघाट में होगा, या नामसाई पे होगा, या फिर जीरो पे होगा। तो ये 5 सेंटर्स हैं जहां पर आप लोगों को एग्जाम देने जाना है। और फिर उसके बाद इन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया कि किस तरीके से आपको ब्लैक इंक पेन का यूज करना है अपने साइन के लिए, व्हाइट पेपर पे साइन करना, जिसका साइज 40-50 केबी होना चाहिए। आपकी जो रिसेंट फोटोग्राफ है उसका साइज जो होना चाहिए वो 40 to 100 केबीपीएस का होना चाहिए, केबी का होना चाहिए। फिर अपनी जितनी भी डिग्रीज हैं, जितनी भी चीजें हैं फ्रॉम द फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक की सारी आप लोगों को चाहिए होंगी ये डॉक्यूमेंट लगाने के लिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए किसकी, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दैट इज 10वीं की। फिर उसके बाद आपका 12वीं की खैर जरूरत पड़ती नहीं, 10वीं में ही आपकी सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि इनका फीस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो मैं फीस के बारे में भी बता देता हूं। यहां पर गाइस फीस में लिखा है दैट एपीएसटी कैंडिडेट, राइट, अरुणाचल प्रदेश एसटी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड
to pay fee of 150 rupees, right? And for the APST candidates and other candidates के लिए 200 rupees only for the अदर कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड, राइट? अगर ऑनलाइन मोड में करते हैं तो आप लोगों को देखना पड़ेगा जो आखिरी डेट है वो कब है, 10 अक्टूबर की है। तो गाइस ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जनवरी में एग्जाम होना है, मतलब अगर देखा जाए अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, पूरे पूरे 4 महीने आपको मिल जाएंगे। चलो 3.5 महीने तो कहीं नहीं गए, राइट? तो 3.5 महीने एक बढ़िया टाइम होता है जहां पर आप तैयारी कर सकते हैं बहुत शानदार लेवल पे, और बहुत शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोगों को बोलूंगा फॉर्म जरूर भरना। अगर आप एपी से बिलोंग करते हैं, दैट इज अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उसका फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि फॉर्म सस्ता है। और एग्जाम देने जरूर जाइएगा, क्या पता आपकी किस्मत आपके साथ हो और आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत के साथ हो जाए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमारा एप्लीकेशन है दैट इज एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे भी आपको फ्री क्विजेस देने के लिए मिलेंगे, जिससे आपकी टेक्निकल अच्छी होगी। और बहुत सारा फ्री मटेरियल भी पड़ा हुआ है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी अगर इश्यू आता है आपके फॉर्म भरने में, या फिर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।